नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80। दोस्तों, मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के कार्यालय में पिछले दिनों हुए बोटी युद्ध अर्थात मटन युद्ध की चर्चा खूब हो रही है। विपक्ष भी इस युद्ध को लेकर मज़े ले रहा है। रविवार को मझवा में सपा उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति बिंद के चुनाव प्रचार में आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मटन युद्ध पर चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे तो तमाम युद्ध हमने देखे और सुने हैं, लेकिन ये तो अजीबोगरीब मटन युद्ध देखा यहाँ पर। लेकिन हमें लगता है कि ये लूट का बंटवारे का झगड़ा था। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला करते हुए कहा कि वह दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी के बंटोगे तो कटोगे के नारे पर कहा, मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ नारा दिया है मुख्यमंत्री ने। लोकतंत्र के इतिहास में इससे निगेटिव नारा नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इनके सहयोगी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। और जब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो ज़मीन पर आपसे बेहतर कौन जानेगा कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। मिर्जापुर में सर आप मटन युद्ध का जो अभी मंच से देखिए, वैसे तमाम युद्ध हमने देखे और सुने हैं, लेकिन ये तो अजीब व गरीब मटन युद्ध देखा है यहाँ पर। और उसमें तो ये लगता है ये लूट का बंटवारे का झगड़ा था। तो जो झगड़ा बंटवारे का ऊपर है वो आपको मटन युद्ध में दिखाई दे रहा है। अभी आए थे, बोले कि अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करनी। वो जो हैं वो दिल्ली वालों की रिंगटोन हैं, दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन हैं वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो बटों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश मौर्य ने बड़ी बात कर दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या वो शर्तें रख दी हैं, कह रहे हैं कि हमारी ये शर्तें हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है। पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी, इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अक्षर पीडीए और डीएपी एक ही चीज है। क्या अखिलेश यादव हटने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री हटने वाले हैं? देखिए, प्रशासन के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, प्रशासन से मैंने यही कहा है
कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए, उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा वोट पड़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम ही नहीं कि वोट रोकना। इनको निर्देश मिले लखनऊ से कि वोट ना पड़ पाए। जो समाजवादियों के अच्छे बूथ हैं उन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट रोकना चाहिए। तो हम कह रहे वोट क्यों रोक रहे हो? आप भी कपड़े बदल लो, आप भी चुनाव लड़ लो। महाराष्ट्र एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है और ऐसे अधिकारी लोग, याद रखना, ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था अभी, जो पूर्व डीजीपी, जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव सुनने में उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार, और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पे घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक तरफ सभा में लेट आने का कारण, लेट आने का कारण यही है कि कार्यक्रम करते करते लेट हो गए, और अगर ये रोकते भी तब भी मैं आता, हवाई जहाज रुक जाता तो सड़क से आते, और सड़क से रोके होते तो देखो हमारे साथी ने ठीक कहा, अगर साइकिल से भी आना पड़ता तो साइकिल से आते यहाँ पे अपनी बहन को वोट से जिताने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, मझवा के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में भदोही से भाजपा सांसद डॉक्टर विनोद बिंद इन दिनों मझवा में भाजपा उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। 3 दिन पहले डॉक्टर विनोद बिंद ने अपने बिंद समाज को सहेजने के लिए अपने कार्यालय में मटन की दावत दी, लेकिन यह दावत उल्टा पड़ गया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को बोटी की जगह तरी परोसने पर उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने खाना परोसने वाले को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान कई लोग पॉलीथीन में मटन लूटकर जाते दिखाई दिए। दोस्तों, मिर्ज़ापुर की मझवा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां 3 बार चुनाव प्रचार करने आ चुके हैं। यहां से सपा ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को उतारा है, तो भाजपा ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। विंध्यवासिनी देवी की धरती पर चुनावी जंग में 2 देवियां आमने सामने हैं। बसपा ने यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए दीपक तिवारी को उतारकर लड़ाई को तिरकोड़ी करने की जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों, बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।